दिलान गोद ली गई थी। उसकी अम्मी और बाबा कोई और हैं। क्या? आखिर ऐसा हो कैसे सकता है भाई? ये तो मेरे लिए हैरानकुन है। समझ से बाहर है, लेकिन हकीकत यही है। तुम्हारा और मेरा ये हाल है, तो जरा दिलान का सोचो, उसका क्या हाल होगा। परेशान होंगी वो, जाहिर है। तो फिर उनके असल माँ बाप कहाँ हैं आखिर? अब तक उसे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। फिलहाल दिलान की खैरियत टॉप प्रायोरिटी है। उसे हमेशा हर तरफ से धोखा ही मिला है, और तो और वो खून बहा का मामला भी। सही कहा आपने। हमारे लिए एक ही शख्स इंपॉर्टेंट है। हम पता लगा लेंगे कि उनके असल माँ बाप हैं कहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचना यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। मगर मैं आपके साथ हूं भाई, आप जानते हैं। मिलकर ये मसला भी हल कर लेंगे हम। गुल, कुछ ठीक नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आओ बैठकर बात करें। कभी कभी लगता है कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। अब क्या बिगड़ गया है? जो चीजें कभी ठीक ना हो वो भी ठीक हो गई। सोचो, अगर उस दिन निकाह के वक्त उसने हाँ कह दिया होता तो क्या होता? तुम लोग वहां से यहाँ तक पहुंचे हो, मगर हालत फिर भी वही है। क्यों? अम्मी नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। वो डरती हैं कि कारबे खानदान के बड़ों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो हमेशा मुझे दुनिया की बुराइयों से बचाने की कोशिश करती हैं। और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये बात कितनी कीमती है तुम्हारे लिए। क्यों? कि कदर आपा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हर माँ ऐसा ही करती है। सही कहा, ऐसा ही करती है हर माँ। और अगर हमारी माँ ऐसा ना करे तब इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों। फिर जवाब ढूंढता है, और जब जवाब मिलता है तो इंसान की दुनिया बिखर जाती है। मैं सच कहूँ तो आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। बस यूं ही बात कर रही हूँ मैं। मेरी बातों का मतलब है कि अपनी माँ की कदर करो। कदर आपा अच्छी इंसान है और एक अच्छी माँ भी। अगर उनका दिल हाँ नहीं कहता तो तुम भी मान जाओ। अभी वक्त नहीं आया है, वक्त दो। प्लीज बुरा मत मानना। मुझे यकीन है कि जब वक्त आएगा वो भी सही कदम उठाएंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम टूट जाओ।
बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी बातों से बहुत तसल्ली मिली है। मैं अब अंदर जा रही हूँ भाभी। ठीक है।